क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का पहला अवतार एक मछली के रूप में हुआ था? जी हाँ, और उसी मछली ने बचाई थी पूरी सृष्टि। चलिए सुनते हैं मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले सतयुग में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा इसे नदी में छोड़ दूं, पर तभी मछली बोली, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा दया से भर उठे। उन्होंने उसे एक छोटे पात्र में रख लिया और महल ले आए। पर आश्चर्य, रातों रात मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, पर अगले दिन वो भी छोटा हो गया। दिन ब दिन मछली बढ़ती ही चली गई, यहां तक कि तालाब, सरोवर, यहां तक कि नदी भी उसके लिए छोटी पड़ गई। तब सत्यव्रत ने समझ लिया, ये कोई साधारण मछली नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी प्रकाश की एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए अपने मत्स्य रूप में। उन्होंने कहा, राजन, दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है और सृष्टि अज्ञान में डूब गई है। इसी कारण मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। भगवान ने आगे कहा, 7 दिन बाद भयंकर प्रलय आएगा, पूरा पृथ्वी लोक जल में डूब जाएगा। उस समय एक दिव्य नौका तुम्हारे पास आएगी, तुम उसमें सप्तऋषियों और जीवन के बीज लेकर बैठना। मैं मत्स्य रूप में आकर उस नौका की रक्षा करूंगा। और जैसे भगवान ने कहा था, 7वें दिन आकाश से जल बरसने लगा। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर उफन पड़ा। पहाड़, वृक्ष, जीव, सब कुछ जल में डूब गया। पूरा ब्रह्मांड मानो जलराशि बन गया। तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने विराट मत्स्य स्वरूप में। उनके सींगों से दिव्य तेज निकल रहा था। राजा सत्यव्रत ने नौका को उसी सींग से बांध दिया और प्रभु ने उसे प्रलय सागर में सुरक्षित मार्ग दिखाया। नौका में बैठे सप्तऋषि प्रार्थना करने लगे, जय मत्स्य रूपाय नमः। वही भगवान ने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों का उद्धार किया। उन्हें पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने न केवल सृष्टि को प्रलय से बचाया, बल्कि ज्ञान की ज्योति को फिर से जगाया। ये कथा हमें सिखाती है, जब भी अंधकार और अज्ञान से सृष्टि डूबने लगती है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें